अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लम्हात आते हैं जब वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी उलझनों, परेशानियों, टेंशन और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। आज मैं आपको तमाम किस्म की ज़हनी जो नफ्सियाती मामलात हैं और जो ज़हनी टेंशनें और उलझनें हैं, फ़िक्र है, परेशानी है, इससे निकलने का बड़ा आसान सा हल आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे वाक़यात होते हैं जो वाक़यात हमें एक ज़हनी फ़िक्र, परेशानी और टेंशन में की तरफ ले जाते हैं और उससे फिर वापस आना अब ये जो है वो हमारे इख्तियार में है कि हम उससे कैसे वापस आएँ। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि अब आप खुदा न खास्ता एंजाइटी और इस किस्म की मेडिसिन्स की तरफ चले जाएं, बल्कि इसका बड़ा आसान सा हल हमें प्यारे भी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है और इससे निकलने का तरीका बड़ा ही आसान है। मैं आज आपको फ़िक्र, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन से निकलने के बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा और मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि फ़िक्र और टेंशन और डिप्रेशन से निकलने के लिए बुनियादी तौर पर आपको सबसे पहले तो शैतान से और अपने नफ्स से पनाह लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप इससे अपने आप को महफूज करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको जो है वो वसवसे आपके जहन में डालेंगे, नेगेटिव थॉट्स डालेंगे आपके जहन के अंदर और आपके जहन को बिल्कुल उस तरफ धकेलेंगे कि आप मज़ीद डिप्रेशन की तरफ और टेंशन की तरफ जाएँ। तो शैतान से और नफ्स से सबसे पहले अपने आप को पनाह में लेने की ज़रूरत है। उसके बाद सेकेंडली हमें अल्लाह से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि या रब्बुल आलमीन तू हम पर रहम फरमा। अल्लाह से रहमत की तलब जो है उसके हसूल के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। अब सेकेंडली ये हो गई, और थर्ड कि हमें वो जो ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन और बीमारी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, मैं अब आपको ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले शैतान और नफ्स से पनाह, सेकेंडली अल्लाह की रहमत एंड थर्डली जो आपने बीमारी को ख़त्म करना है, इस हवाले से मैं आज आपको अहादीस और कुरान की दुआएं जो है उसके मुताबिक इस टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वसवसे, नेगेटिव थॉट्स जहन के अंदर, इन सब चीज़ों से इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आज़ादी मिलेगी एंड आप बिल्कुल इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। सो पहले नंबर पे हमने जी शैतान, मरदूद और नफ्स से जो हमने उससे पनाह मांगनी है, उसके लिए आप बुनियादी तौर पर शैतान मरदूद से पनाह हासिल करने के लिए सबसे बुनियादी दुआ है जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप ये पढ़ते रहें, कोशिश करें कि इसको ताक में पढ़ें 1 टाइम, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम, 11 टाइम, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम, लेकिन कंटिन्यूस कंसिस्टेंट वे में पढ़ना है। ये नहीं कि आज आप पढ़ें और कल आप भूल गए। बेशक एक बार पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंट होकर पढ़ें, ठीक है, हर रोज़ सुबह शाम। अगर आप 5 वक्त नमाज के साथ पढ़ें तो सबसे ज़बरदस्त है। 5 वक्त नमाज के साथ पढ़ें 1 टाइम, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब पहले नंबर पे तो शैतान मरदूद से पनाह। सेकेंडली है जी अपने नफ्स से पनाह मांगने की दुआ। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मैं अब आपको नफ्स से पनाह मांगने की दुआ बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जो फला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन व असली लिशानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। इसका तर्जुमा और मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, मुझे लम्हा भर के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना कर, मेरे तमाम हालात दुरुस्त फरमा दे, तेरे सिवा कोई अला नहीं। ठीक हो। जी बुनियादी तौर पर हमें पनाह लेने की ज़रूरत है शैतान से और अपने नफ्स से, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वसवसे और नेगेटिव थॉट्स एट द टाइम ऑफ टेंशन, एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन, परेशानी और फ़िक्र में अब आपको ये ज़्यादा धकेलेंगे और आपके जहन में ऐसे वसवसे डालेंगे जिससे आप मज़ीद टेंशन और डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे तो आपने शैतान से और अपने नफ्स से अपने आप को पनाह में लेना है। सेकेंडली फिर आप अल्लाह की रहमत के तलबगार बने और अल्लाह ताला की रहमत हासिल करें। अब इसके हवाले से मैं आपको 2 दुआएं बताता हूँ। ये वही दुआएं हैं जो रमज़ान के पहले अशरे में भी आप लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है जी अल्लाहुम्मा फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन, ऐ पाक परवरदिगार हम पर रहम फरमा, बेशक तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। एंड सेकेंडली या हय्यु या क़य्यूमो बरहमतिका अस्तगीसु, ठीक है। 2 रहमत के हवाले से मैंने आपको दुआएं बता दी। अच्छा, मैं इसका मफ़हूम आपके सामने बयान कर दूं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी उनको लाहक होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये दुआ पढ़ते थे, या हय्य या क़य्यूम अब रहमतिक अस्तगीसो। इसका तर्जमा है जी, ए ज़िंदा और थामने वाले कायनात के मालिक, मैं तेरी रहमत के वसीले से तुझसे फरियाद करता हूँ। ठीक है। सो सेकेंडली आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अल्लाह ताला से रहमत की अपने हक़ में दुआ करें, या रब्बुल आलमीन मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि आप मुश्किल सिचुएशन में हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में है, सिचुएशन आपकी ऐसी है, तो आपको अल्लाह से मांगना है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह हर हाल में इंसान पर रहम करता है, उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। बट द थिंग इज़ दिस कि आपने भी तो विल शो करनी है। ठीक है, आपने अल्लाह से जब तक मांगेंगे नहीं तो फिर ऐसे वही बात है कि दिस इज़ अ टू वे प्रोसेस, टू वे कम्युनिकेशन जब तक ना हो तो कैसे मोहब्बत परवान चढ़ेगी। ठीक, सो सबसे पहले शैतान मरदूद से आपने पनाह लेनी है, अपने नफ्स से पनाह लेनी है। सेकेंडली आपने अल्लाह ताला से रहमत की अपने हक़ में दुआ करनी है। ठीक, एंड थर्डली फिर आपसे, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हम गलती का पुतला हैं, हमसे कई मिस्टेक्स होती हैं, हमें क्या पता, हम तो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो आपने अपनी गलती, अपनी नामत का इज़हार भी करना है, और फिर आपने अपनी बीमारी को दूर करना है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे अंदर देर आर प्रॉस एंड कॉन्स। ठीक है, हमारे अंदर जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटीज़ भी हैं। अब हमने अपने आप को स्टेबल और मेंटेन कैसे रखना है, अपने जहन को स्टेबल और मेंटेन कैसे रखना है कि हम बिल्कुल पॉजिटिव थिंकर रहें, पॉजिटिविटी के साथ चलते रहें। अब ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, ये तो अल्लाह ही हमें तौफीक देगा तो हम हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, नहीं तो ये नहीं आ सकती। सो थर्डली जी, एक दुआ है, सूरह अंबिया की आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, जिसमें हम अपनी नदामत, अपनी गलती का इज़हार कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन तू अल्लाह है, तू मालिक है, और बेशक ये मैं ही कसूरवार हूँ और मैं ही ये गलती करने वाला हूँ। एक ये हो गया। जो फिर बीमारी को दूर करने के हवाले से मैं लास्ट में आपको एक दुआ बताता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुब्नी वल बुखली व ज़लाई दीनी व गलबत रिजाल। ये दुआएं आपके सामने आ जाएंगी जी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं ज़रा इसके हवाले से आपको इसका तर्जमा और इसकी तफसील बता देता हूँ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि गमज़दा शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज़्यादा मकरूज़ हूँ और परेशानी में हूँ। तो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना सिखाऊँ जिसे तुम पढ़ो तुम्हारा गम भी दूर कर दे और तुम्हारा कर्ज भी उतार दे। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह शाम ये दुआ मांगो। अब इस दुआ का तर्जमा है जी, ये जो मैंने अभी दुआ पढ़ी थी, या अल्लाह मुझे फ़िक्र और गम से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, कमज़ोरी और काहिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुखल और बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, कर्ज़ के गलबे और लोगों की ज़्यादतियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। सो इस शख्स ने बताया कि सुबह और शाम ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ने मेरे गम भी दूर कर दिए और मेरा कर्ज भी उतार दिया। इस हदीस को अबू दाऊद से रवायत किया गया। ये सारी अहादीस हैं और इनको जो है वो तिरमिज़ी और अबू दाऊद से रवायत किया गया है, जितनी हदीस मैंने आपके सामने बयान फरमाई है। सो व्यूअर्स, it's very simple and it's very easy formula to get out from all sort of tensions, depression। ये जो परेशानियां हैं, फ़िक्र है, गम है, वसवसे हैं, आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स हैं, बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इंसान तो बेबस है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ही है जो हमें इन तमाम किस्म की टेंशन, डिप्रेशन और परेशानियों से निकाल सकता है। जिस पाक परवरदिगार ने हमें पैदा किया, जिसने हमें ये तमाम खुसूसियात, ये हमें हमारा वजूद बनाया, वो रब्बुल आलमीन ही है कि जो हमें इस तमाम इन टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों से, इस गम से, फ़िक्र से, वसवसों से निजात दिलवा सकता है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी ईजी। जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इम्तिहान में भेजा है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें एक अमली नमूना भी दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, और हमारे लिए तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम सलूशन का हल भी हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला हमें तमाम परेशानियों और मुश्किलों से दूर रखे, और अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फ़रमाए और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।